मैं बाबा फरीद आज़ाद, आप हमारे PSPL चैनल पर उत्तर प्रदेश के और अलीगढ़ के बहुत बड़े शिक्षाविद डॉक्टर रजपाल सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम उनसे हमारी विशेष मुलाकात है। कुलदीप, आपका हमारे क्योंकि आज समाज में एक तरह का तनाव पैदा हो चुका है। लोग धर्म को या बहुत सी चीज़ों को ऐसे लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज समझते हैं। तो गुरजीत, धर्म क्या है? धर्म के बारे में आप बताइए। साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यदि व्यक्ति धर्म का ही वर्ग समझ जाए तो जिन बातों की ओर आपने इशारा किया है, जिन समस्याओं की ओर आप इशारा कर रहे हैं, वो समस्याएं हमारे किसी के सामने नहीं होती। धर्म की, जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, धर्म की परिभाषा है, मनुस्मृति में दी गई है। सत्य, क्षमा, तमो, अध्ययम, विनिता, वीर विद्या, सत्यम, पूर्वो, नष्टम, धर्म लक्ष्य। उसमें ये नहीं है कि कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ जाना जरूरी है। धार्मिक व्यक्ति के लिए, धार्मिक व्यक्ति के लिए ये 10 लक्षण बताए हैं। इसमें व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्षमा करने का मादा होना चाहिए, इंद्रियों को उसकी भी काबू होना चाहिए, चोरी न करने वाला होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, और जो क्रोध पे काबू करने वाला होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति है तो हम उसको धार्मिक कह सकते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में धर्म का अर्थ कर्तव्य भी है। ये हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ उद्देश्य के तहत भेजा है। जैसे मैं हूँ, मेरा व्यवसाय शिक्षक रहा है, तो यदि मैं ईमानदारी से अपने शिक्षकत्व का, अध्यापकत्व का पालन करता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ। क्योंकि ये चीज जो भी मिला है मुझे ईश्वर ने दिया है, और मुझे वो काम ईमानदारी से सही तरीके से करना चाहिए। तो मैं उसे धार्मिक ही मानता हूँ ऐसे व्यक्ति को। और यदि आप मंदिर जाते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद जाते हैं, कोई गिरजाघर जाता है, तो आप उसको, और अन्य जो धर्म है उनके जो भी धार्मिक प्लेस है वहाँ पर जाता है और कर्म उल्टे करता है, झूठ बोलता है, सत्य का आचरण नहीं करता, लोगों की मदद नहीं करता, तो ऐसे आदमी को मेरे हिसाब से धार्मिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति को, चाहे मैं तो ये समझता हूँ कि यदि व्यक्ति कोई भी यदि चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है, तो उस प्राइम मिनिस्टर से वो बहुत कई बड़ा धार्मिक है कि जो अपने जो दायित्व मिले हैं उसका ईमानदारी से पालन नहीं कर रहा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म ये मानता हूँ कि व्यक्ति को जो उसे दायित्व मिला है उसका ईमानदारी से पालन करे, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका सम्मान करे, आदर करे, और जो भी उसके यहाँ पे आता है, मिलने के लिए आता है, उसको सम्मान पूर्वक उसे बिठाए। तो ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक, यानी कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म ही इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने का बोलिए। आज का वो है परिवेश है, आज का जो माहौल चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। तो क्या कमी है इंसान के अपने जीवन में रहने के लिए, उसे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ ये जो आपने प्रश्न उठाया है, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, और जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव नहीं है वो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। ये तो मतलब जो कार्य आपको मिला है उसको आप ढंग से करें। और होता क्या है कि मैं ये देखता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, बड़े लोग भी हैं जिनके धनवान भी हैं, और मतलब बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति के भी है। एक दफा
मुझसे एक हमारी पार्टी के लीडर थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, उस समय की बात है, साइकिल से ही सब चला करते, 1985 की बात है, उस समय स्कूटर नहीं था हमारे पास। तो उससे बोले कि डॉक्टर साहब आप स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? क्यों? अरे हर आदमी स्कूटर पे चल रहा है और आप जो है साइकिल पे ही चलते हो। तो मैंने कहा चौधरी साहब, हमको उनको भी देखना चाहिए जिनके पास साइकिल भी नहीं है, और साइकिल तो छोड़ दीजिए, तो जिनकी रोटी के लिए भी लाले पड़ते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। तो भाई जब किसी के पास इतना धन हो कि स्कूटर का चले, लेकिन दूसरे को देखते हुए कि भाई मुझे तो अब स्कूटर भी चलना है, जो कहेंगे साहब 1 किलोमीटर होते हुए और साइकिल खटखटाते फिरते, दूसरे की ओर मत देखो, अपनी से उनकी तरफ देखो जो आपसे नीचे स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी तरफ देखिए आप, उनकी तरफ कोई देगा, सबसे जो अपने से जो ज़्यादा धनवान है हम उसकी तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए इससे आपको संतुष्टि का भाव पैदा होगा आपके अंदर, और अपने से ऊपर वालों को देखो तो संतुष्टि कभी नहीं मिले, हमसे ऊपर वाले जाने कितने, तो उसके लिए तो भाई पूरी जिंदगी खप जाती है और उस ऊंचाई पे पहुंच नहीं पाते। तो व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव होगा, वो एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इंसान है। तो आज की अभी जो बात निकली वो ये था कि आपको अगर अपने आप को संतुष्ट करना है तो हमेशा अपने से नीचे वाले को आपको देखना है और उसकी आपको मदद भी करना है। तो गुरु जी, आप जो है ईश्वर अल्लाह भगवान ने हर इंसान को यहाँ दुनिया पर भेजा है, तो एक ना कोई मकसद लेकर के इंसान के लिए भेजेंगे। तो किस तरीके से हम ईश्वर अल्लाह भगवान की जो का हमारे ऊपर जो जीवन हमें दिया हुआ है उसमें हमें किस तरीके से रहना चाहिए? एक तो ये व्यक्ति जब इस जमीन पे आता है तो उसके परिवारीजन के जो भी काम होते हैं उसमें अपने पेरेंट्स के हाथ बटाना। हम बच्चे हैं, बच्चे के रूप में ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, और जैसे ये बढ़ते हैं तो उसका ये फर्ज होता है, जो बड़ा व्यक्ति है, फादर है, पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। अच्छी शिक्षा यदि बच्चों को आज भी देख लीजिए आप, वही परिवार आगे बढ़े हैं। मैं तो मेरे सामने 65-70 साल को मैं देख रहा हूँ पिछले को, जो लोग जिन पर जमीन ज़्यादा थी वो अपने सामने किसी को समझते नहीं, जिनके पास कम जमीनें थी या नौकरी से कम करते, लेकिन जिन परिवारों के बच्चे पट गए वो कहीं से कहीं पहुँच गए, और जिनके पास जमीनें थी, सब कुछ था, वो आज भीख मांग रहे। तो इस जो जीवन है कुछ पता नहीं कि कब किस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़े। तो हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को, खास तौर से अपने बच्चों को, परिवारीजन को, सभी को जो भी आपसे संबंधित है उनको शिक्षा देने का काम, पहली ड्यूटी अपने बच्चों को शिक्षा देने की होनी चाहिए, और उनका कर्तव्य ये है कि जब शिक्षा ग्रहण कर लें तो अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल रखें। और ये हर धर्म के अंदर में कुरान शरीफ में लिखा है, अगर ये हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उनमें लिखा है, और जितने आपके बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, सब में समाज सेवा की बात कही है। पेरेंट्स तो उससे ऊपर ही है, तो हमें पेरेंट्स से लेकर जो भी समाज है उसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हर व्यक्ति को करना चाहिए, यही धर्म है। तो सबसे बड़ी बात आज जो निकल कर आई वो है कि एक अच्छे इंसान को बनने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे वो बड़ा बन सकता है। क्योंकि आप क्योंकि बहुत तजुर्बेकार है, हमारे जितने भी लोग हमारा चैनल देखते हैं या जहाँ तक आपकी ये बात पहुँचेगी, कोई आप संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सबको यहाँ रहना चाहिए, क्या हमारे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर एक है, चाहे वो आप अल्लाह कहिए, चाहे उसे श्री कृष्ण कहिए, चाहे वो राम कहिए, चाहे वाहे गुरु कहिए, चाहे बौद्ध कहिए, चाहे महावीर जी कहिए, ये हमारे विभिन्न धर्मों के भगवान हैं। तो उसको एक तो जो जिस धर्म में भी आप हैं उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए, अपने अल्लाह में आप अटूट विश्वास है, ठीक है। तो आप जो कर्तव्य हमारे उनको करते हुए उनकी
की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। अपने अपने जिनको आप जैसे मुस्लिम भाई अल्लाह नाम से पुकारते हैं, हम ओम नाम से पुकारते हैं या राम के नाम से या किसी के नाम से, तो हमें वो करना चाहिए। और जब तक भाई निश्चित रूप से इस पूरे संसार को, इतना बड़ा संसार दुनिया है, इसको कोई न कोई तो एक चला रहा है, और जब तक हम किसी की सुप्रीमेसी नहीं मानेंगे तब तक हम धर्म के मार्ग पर भी चल नहीं सकते। हम मानेंगे कि हाँ हमारे जो कार्य कर रहे हैं उनको कोई देख रहा है, और देख कौन रहा है? कोई इंसान तो देख नहीं रहा है, जो हमारे पास बैठे हैं वही देख रहे हैं, लेकिन वो तो हर क्षण देख रहा है, वो हमारे अंदर ही मौजूद, हर एक के अंदर मौजूद है। तो आपकी जो क्रियाक्रम है सब उसको पता है, इसलिए हमें अपनी कार्यशैली ऐसा वही रखनी चाहिए जो धर्म ग्रस्त होता है। तो हमारे बीच में डॉक्टर स्पार्किंग जी बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी जो एक अच्छे धर्म को मानता है या धर्म के रास्ते पर चलता है, वही एक अच्छा इंसान हो सकता है। तो वही दुनिया में वो जो हमें ऊपर वाले ने जो भेजा है, एक मकसद के साथ भेजा है कि हम यहाँ लोगों की मदद करें। हम आपसे चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इसका लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं PSPN।